हाँ दोस्तों, कितने बजे शुरू हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर ली है पूरी तैयारी और एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसको देखने के बाद हर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के पसीने उड़ गए हैं और साथ ही साथ अचानक एक शेर की एंट्री आकर सबको चौंका डाला है। भारतीय टीम का फाइनल जाना तय हो गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अभी तक किसी से भी नहीं हारी है। सभी को चकनाचूर करते हुए भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह सच में काबिले तारीफ है और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 44 रन से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। पॉइंट्स टेबल में टॉप करके उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खेलने का टिकट पक्का कर लिया है। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस साल देखा गया है। अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी में, सबसे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को चकनाचूर करके इतिहास रच दिया था, तो उसके बाद दूसरे महामुकाबले में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की बारी आई तो उसको भी नाको चने चबा दिए और पॉइंट्स टेबल में टॉप का स्थान हासिल कर लिया। हालांकि इसके बाद दूसरी न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का 12वां आवा मैच खेला गया तो इसमें भी जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 हासिल कर लिया और दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। वैसे में हमारा महामुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह भी साल 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में जितने महामुकाबले खेले हैं उनमें से कोई भी महामुकाबला नहीं हारी है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से कमाल करके रख दिया और पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में यह भारतीय टीम को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मगर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नॉकआउट का सेमीफाइनल अंतिम महामुकाबला खेला जाने वाला है, जिसमें जीत ये तय करेगी कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम का सफर खत्म होता है। और ऐसे में अब इस मुकाबले में जीतकर अपनी फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है, कुछ इस तरीके से ही अब कप्तानी में भी उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिए हैं और बड़े बड़े बदलाव के साथ नई टीम का ऐलान किया है जो कि अब ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करेगी। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये महामुकाबला कितने बजे खेला जा रहा है और टॉस कब फेंका जाएगा, ये कौन से मैदान पर खेला जाने वाला है। साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके अलावा कौन सी प्लेइंग 11 खेलते हुए दिखाई देगी, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कॉपी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले हमको ये बताइए कि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम ऑफ इंटरनेशनल हो या T20 हो, सब कहीं तूफान मचा रही है। भारतीय टीम ने अभी जिस तरीके का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाया है वह सब पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। फिर चाहे T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप, ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो, सबसे पहले दावेदार भारतीय टीम मानी जाती है। और जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो 8 साल बाद आखिरकार खेली जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान की मेजबानी में जब टूर्नामेंट खेला जाएगा तो पाकिस्तान कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मगर वह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई और दूसरी भारतीय टीम को जीत की सबने उम्मीद लगाई थी, तो उसने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराने से अपने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी और उसने अपना परचम फहरा दिया था और उसके बाद फिर दूसरे महामुकाबले में पाकिस्तान से एक तरफ जीत हासिल करके पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और इतिहास रच दिया,
और सेमीफाइनल में जगह बना ली। और हमारे ग्रुप में दूसरी टीम न्यूजीलैंड टीम में, जो कि बड़ी खतरनाक प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो जब उसे भारतीय टीम की ग्रुप स्टेज के 12वें महामुकाबले में कल टक्कर हुई तो भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। हालांकि शुरू में न्यूजीलैंड टीम भारतीय टीम पर हावी पड़ती हुई नजर आई, मगर भारतीय टीम ने गजब करके पलटवार कर दिया। जहां पर यह महामुकाबला जब दुबई के मैदान पर खेला गया तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। जहां पर भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। शुरू में ही रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हो गए, तो फिर सुमन गिल 2 रन बना पाए। वहीं पर विराट कोहली भी सिर्फ 11 पर चले गए। भारतीय टीम की शुरुआती विकेट जल्दी चले गए थे और भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेहद खतरनाक साबित हो रही थी। ऐसे में पत्तों की तरह बिखर तो भी भारतीय टीम की नया पार करने के लिए मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमान संभाली और इन दोनों ने शानदार साझेदारी करके अपनी टी को डूबते हुए से निकालकर बचा लिया। जहां अक्षर पटेल ने शानदार 42 रन की पारी खेली, तो फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 79 रन की पारी खेली और शानदार अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अंत में हार्दिक पांड्या ने आकर 45 रन की, जो बहुत तूफानी पारी के लिए उसे भारतीय टीम ने जैसे तैसे करके 249 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। अब इसके जवाब में उत्तरी न्यूजीलैंड की टीम आसानी से मुकाबला को जीत सकती थी, मगर भारतीय टीम के स्पिनर को कुछ और मंजूर था और उन्होंने पूरी न्यूजीलैंड को चकनाचूर कर दिया। उनका कोई भी खिलाड़ी कुछ खास स्कोर नहीं बन पाया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उनको महज 205 रन पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने 44 रन से इस महामुकाबले को जीत लिया। जहां पर भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन किया और 5 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने एक और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला और इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत और ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया। 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर भारतीय टीम अब आ गई है। ऐसे में जब सेमीफाइनल की तैयारी चल रही है तो ग्रुप बी की नंबर 2 की टीम से भारतीय टीम का अब सेमीफाइनल होगा। तो ऐसे में ग्रुप बी में नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूद है। तो अब भारतीय टीम का सेमीफाइनल महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वह खतरनाक प्रतिद्वंदी है जो कि भारतीय टीम को हराने की क्षमता रखती है और सच तो यह है कि इस साल अगर चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम को किसी से हार का डर है तो वह ऑस्ट्रेलियाई टीम है। अक्सर वह भारतीय टीम को हरा देती है और बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दमखम दिखाती है। इस साल उसने कमाल का प्रदर्शन किया और अपने ग्रुप में वह अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारी है। तो ऐसे में भारतीय टीम को एक कांटे की टक्कर मिलेगी, ये तो तय है और अक्सर देखा गया है कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया हरा देती है। मगर भारतीय टीम को वनडे विश्व कप के फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया ने हराया था तो उसका बदला लेना बाकी है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर देगी और भारतीय टीम का बदला कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो उसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार है। जहां पर हम इस महामुकाबला के लिए प्लेइंग 11 की बात करें तो उससे पहले आपको इस मुकाबले के बारे में जानकारी दे देते हैं। जहां पर यह मुकाबला मंगलवार 4 मार्च को खेला जा रहा है। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2:30 बजे से होगी और इसके लिए टॉस दोपहर से 2 बजे फेंका जाएगा। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसका सीधा प्रसारण आपको आईपीएल न्यूज पर देखने को मिलने वाला है। डीडी स्पोर्ट पर आप इसको फ्री में देख पाएंगे, जबकि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर इसको आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे में आंख डाड़ों पर नजर डालें तो वह चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 151 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जबकि इसमें भारत 57 मुकाबले जीत पाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैच में बाजी मारी है। दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए ऐसे रिकॉर्ड देखकर तो सभी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि अंतर बहुत है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम कमजोर नजर आ रही है, मगर मौजूदा भारतीय टीम को देखते हुए भारत की जीत तय मानी जा रही है।
मगर ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रदर्शन के अनुसार भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय से वनडे में हार का सामना नहीं किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन कौन बाजी मार पा रहा है। और अब इस शानदार महाटक्कर में भारतीय टीम के जीत के परचम को लहराने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान सुमन गिल के साथ मिलकर एक घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ आपको फिर से सुमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो वह बहुत ही ज्यादा घातक नजर आ रहा है। जब उनका बल्ला चलता है तो हर एक टीम का धज्जिया उड़ दिसना तय। मानो आजकल जब रोहित शरण बल्लेबाजी करने आते हैं तो सामने वाली टीम की पहले ही खौफ में रहती है कि जल्द से जल्द रोहित को आउट करने होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कुछ देर बहुत देर तक क्रीज पर टिक गए तो सामने वाले विरोधी की हवाइयां चढ़ने वाली होती हैं। वनडे में इनके जो मौजूद समय में रिकॉर्ड है वह सबको चौंका देने वाले हैं। जिस 3 हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी और का दिन नहीं होता। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले महामुकाबले में अपनी टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल नहीं कर पाए थे, वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पर उनका मौजूदा समय में बल्ला हमेशा T20 क्रिकेट के मोड में चल रहा है और वनडे हो या टेस्ट सब कहीं हुए तूफान मचा रहे हैं। ऐसे में अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर निगाहें डालें, उन्होंने अब तक 57 वनडे महामुकाबले खेले हैं, जिनमें तूफानी लगभग ऊ की औसत से उन्होंने 1164 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके वाले से 32 शतक निकले हैं, जबकि 2 दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनसे ऑस्ट्रेलिया को बचकर रहना होगा। इसके अलावा उप कप्तान सुमन गिल भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्रिंस के नाम से मशहूर सुमन गिल विराट कोहली की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भविष्य में यही विराट की जगह लेंगे। यानी जिम्मेदारी तो सुमन गिल का, बैटिंग का तरीका भी बहुत आकर्षक होता है। क्लासिक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां तक गिल के फॉर्म की बात की जाए तो अभी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर ये विकेट पर टिक जाते हैं तो इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह कभी भी जोखिम भरा शॉट नहीं लगाते हैं। जहां पर पिछले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 2 रन बना पाए थे, मगर ऐसे में उनका दूसरी तरफ शानदार फॉर्म सबको दिखाई दे रहा है। तो सुमन गिल के प्रदर्शन पर शक करना गलत होगा। अब तक वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 53 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 शतक की बदौलत उन्होंने कुल 7.80 की औसत से 2336 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया है। वहीं तीसरे स्थान पर बात करें तो भारतीय टीम के किंग कोहली तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। वनडे में सबसे ज्यादा 41 शतक लगाकर ये दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अगर कोई ऊपरी विकेट गिर भी जाए तो भी कोई भारतीय फैन डरता नहीं, क्योंकि किंग कोहली जब तक है भारतीय टीम की नया पार कर ही देते। मौजूदा समय में अगर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कोई बॉस है वह है विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेली उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। भारतीय टीम के लिए यह बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कड़ी DDC है। जहां पर विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो वह है किसी भी तरीके से अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को छकनाचूर करने वाले दिखाई देते हैं। जहां पर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शतक ठोक कर जीत दिलाई है। विराट कोहली मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर विराट के वनडे इंटरनेशनल के आंकड़ों पर निगाहें डालें तो उन्होंने अब तक कुल 300 वनडे महामुकाबले खेले हैं। इस दौरान 58 की औसत से उन्होंने कुल 1496 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 73 अर्धशतक और 51 शतक लगाए हैं, जबकि चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनका पिछले कुछ समय में गजब का प्रदर्शन रहा, जहां घरेलू मुकाबलों में भी छाए रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर टीम को इनकी कप्तानी में शानदार तरीके से IPL के खिताब जिताया था।
इनका शानदार प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना बहुत ज्यादा टीम के लिए फायदेमंद होता है। पिछले मुकाबले में इनका बल्ला शानदार चला था और बेहतर 79 रन ठोक कर पवेलियन लौट गए थे और मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम की लाज बचा ली थी, वरना भारतीय टीम का हारना तय था। मिडिल ऑन ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और अगर जल्दी विकेट चले गए तो मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर अपनी टीम की नया पार लगा देते हैं, क्योंकि वनडे में अब तक उन्होंने 68 वनडे खेले हैं। इस दौरान डी से ज्यादा की औसत से उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं और कुल 2752 रन बनाए हैं। ऐसे में यह भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी, मगर ऋषभ पंत इसमें चोटिल हैं। तो क्या एल राहुल को ही फिर से मौका मिला है दोस्तों? सूर्य कुमार यादव से पहले अगर भारतीय टीम का असली 360 प्लेयर था तो वहां के एक राहुल थे। आपको शायद याद ना हो कि जब पहले के एल राहुल का फॉर्म टॉप पर था, इन एक से एक मैच जिताए हैं इस खिलाड़ी के साथ। जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं शायद किसी के साथ नहीं हुए। ये ओपनिंग स्टॉप लेकर तक ये 8वें स्थान तक बल्लेबाजी कर चुके हैं। कप्तानी की या उप कप्तानी की जिम्मे सरी संभाल चुके हैं। विकेट कीपर के तौर पर खिलाना है या सामान्य रूप में खिलाना है, या खिलाड़ी तैयार है। राहुल ने पिछले मुकाबले में 23 रन बनाए रहे, मगर यह भारतीय टीम की तरफ से एक शानदार टुडू का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनके आंकड़ों पर निगाहें डालें तो कुल 83 वनडे महामुकाबले में लगभग 48-26 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के साथ 2967 रन बनाए हैं। इसके बाद आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान दिखाई देने वाला है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों खतरनाक होती है, मगर जब ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रतिद्वंदी होता है उसे समय हार्दिक पांड्या एक अलग ही खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये इन्होंने अभी तक करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की कई बार पार की है। इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन होती है। यह खिलाड़ी हाल ही समय में बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझकर निकल चुका है। वैसे में इसने भारत को T20 वर्ल्ड को जितवा, भले कोई कुछ कहे, मगर हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने जब से डेब्यू किया है हमेशा अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। भले इनको लोग कुछ कहें, अगर एक खिलाड़ी के तौर पर देखें तो यह सच में एक लीजेंड खिलाड़ी है। पिछले मैच में जब भारतीय ऊपरी क्रम रह गया था, इन्होंने 45 रन की शानदार पारी खेली और एक अहम विकेट छटका था। अब आने वाले इस महामुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से चकनाचूर कर सकते हैं और बल्लेबाजी से मैच को फिनिश करने की क्षमता वह रखते हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 92 मैच में 90 विकेट हासिल किए हैं, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने 92 मैचों में 33 से ज्यादा की औसत के साथ तूफान दिखाई देने वाला है। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को बापू के नाम से जाना जाता है। क्रुशल समय पर भारत को हमेशा इन्हें विकेट निकाल कर दिया है। पापू ने पिछले मैच में जब भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी, मिडिल ऑर्डर में आकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वह कमाल की रही। इस दौरान इन्होंने 43 रन की तूफानी पारी खेली और भारतीय टीम को बुरी स्थिति से निकाल दिया था। इसके बाद गेंदबाजी में भी एक अहम विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। तो यह उनकी महानता है कि यह हमेशा जब भी भारतीय टीम में मौका मिला है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को बुरी परिस्थितियों से निकला है। यह बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में आकर भारतीय टीम को एक शानदार बल्लेबाजी ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यह तूफानी ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए यह हमेशा मदद प्रदान करते हैं। जबकि 8वें स्थान पर आपको इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, मगर बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है।
वह खतरनाक बल्लेबाजी करके कई मुकाबले में फिनिशर की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनके होने से भारतीय टीम को 8वें स्थान तक लगातार बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा की स्पिन के सामने कोई नहीं टिकता, मगर जब अंततः बल्लेबाजी की बात आती तो लंबे लंबे लगाने के लिए ये जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक शानदार स्पिनर गेंदबाज है और उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में इनको जितनी महामुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, हर मैच में शानदार गेंदबाजी से सामने वाली टीम को कुचल कर रख दिया है। जब पिछली कुछ T20 सीरीज में इन्हें मौका मिला तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबला जिता दिए, जहां ICC टूर्नामेंट में पहली बार इनको पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला। उन्होंने 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदबाजी को खेलने का अनुभव नहीं है, तो ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। 10वें स्थान पर आपको तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी दिखाई देने वाली। बांग्लादेश के खिलाफ महामुकाबले में जब इनको मौका दिया गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी से 3 अहम विकेट चटकाकर बांग्लादेश को चकनाचूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका यह पहला ICC टूर्नामेंट था, तो उन्होंने इसमें कमाल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान का खिलाफ एक विकेट ले चुके हैं, जबकि पिछले मैच में इनको आराम दिया गया था। तो ऐसे में इस मुकाबले में कुलदीप यादव को आराम दिया गया है और उनको वापस मौका दिया गया है। ऐसे में उम्मीद होगी कि मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के सामने वह दुबई के पिच पर कमाल करेंगे, जबकि 11वें स्थान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी की सीमा गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। इनका एक्सपीरियंस कप्तान को बहुत मदद प्रदान करता है। जब बात आती है परेशानियों से, इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें उभारा है। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है। 5 विकेट लेकर सबको चौंक दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से गेंदबाज की थी, वही कारण रहा भारतीय टीम इस महामुकाबला को जीत पाई। नहीं तो एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश भारतीय टीम को देती और ICC टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी ये मौजूद समय में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें विकेट नहीं मिल सका और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनमें कोई विकेट नहीं लिया, मगर भारतीय टीम के लिए इनका अनुभव बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है जो कि अगले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की है। तो आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कौन सा और बदलाव होना चाहिए था? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।